व इला मदीना अखाहुम शुअइबा, ये छठा वाक़या है सूरह हूद के अंदर जो अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया है, और ये हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का है और इनकी बस्ती का नाम मदियन था। आज भी आप इसको सर्च कीजिएगा नेट से तो आपको ज़रूर मिल जाएगी, बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी इसके बारे में डिटेल से। तो कुरान की जो चीज़ें होती है ना, कुरान में जो हम पढ़ते हैं उनको नेट से ज़रूर सर्च किया करें, क्योंकि अब वो दौर नहीं रहा कि हम आंखें बंद करके तो चीज़ों पे यकीन कर लें। जब अल्लाह ताला ने एक हमें सहूलत अता फरमाई हुई है कि हम उसको देख सकते हैं अपनी आंखों से इन चीज़ों को, तो फिर देखना चाहिए। पीछे भी जितने अम्बिया के वाकयात गुजरे हैं आप नेट से सर्च करें, और उनकी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने वहाँ उन जगहों पे उन बस्तियों में जाके वीडियोस बनाई हैं। तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की जो बस्ती थी मदियन, इसको भी ज़रूर सर्च कीजिएगा कि ये कहाँ पे वाक़ थी, किस तरह की थी, अब उसके क्या हालात हैं, ये सब इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने मदियन की तरफ उनके भाई शुएब को भेजा, यानी शुएब अलैहिस्सलाम उन्हीं में से जो है मबूस हुए, नबी बनाए गए। क़ाल या कौमी उबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह, वही ऐलान हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया जो हर नबी आके फरमाता रहा कि ए मेरी कौम, अल्लाह ताला की इबादत करो क्योंकि उसके अलावा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। वला तनकुसुल मिक्याल वल मीज़ान, और ये प्रॉब्लम था जो तौहीद शिर्क के बाद दूसरा बड़ा मसला था इनका, कि माप और तोल में कमी करते थे। हर लिहाज से डंडी मारते थे, हर तरह की जो होती थी, जहाँ पे भी फ्रॉड किया जा सकता था करते थे। जैसा कि आज हमारे अंदर भी ये चीज़ हद दर्जा पाई जाती है, और इसको फिर स्किल्स के तौर पे सिखाया जाता है कि तिजारत के दौरान या कारोबार के दौरान किस तरह घटिया चीज़ को अच्छी चीज़ में मिक्स करके उसमें छुपा के बेचना है, या फिर घटिया चीज़ को की इतनी तारीफ़ें करनी है कि एक अनजान इंसान जिसको नहीं पता वो उसको वाक़ई हकीकत में अच्छा समझ के तो खरीद लेता है। ख़ास तौर पे नेट के ऊपर जो हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा चल रहा है कि आप शॉप वालों पे एतबार करके कोई चीज़ पिक्स और दी हुई होती हैं, और बाद में जब आप वो चीज़ मंगवाते हैं, ऑर्डर करते हैं तो घर आती है तो वो चीज़ बिल्कुल ही और होती है, बिल्कुल उसके उलट निकलती है। तो ये बहुत बड़ा धोखा है, और ये एक मुसलमान की शान के खिलाफ है। ऑनलाइन शॉपिंग में ये बहुत ज़्यादा है, और मतलब आपको वो चीज़ या तो चाहिए ही नहीं होती, और ये चीज़ आप जब बाज़ार जाते हैं तब भी ऐसा होता है कि आपको चीज़ चाहिए ही नहीं होती। जो दुकान वाले होते हैं वो आपको इतनी तारीफ़ें उसमें करते हैं कि आप उलझ के रह जाते हैं कि अगर ये चीज़ मैंने ना खरीदी तो पता नहीं क्या मेरा नुकसान हो जाएगा। तो आप जो लेने जाते हैं वो लेते नहीं हैं, और चीज़ें दुकानदारों की बातों में आके तो खरीद लेते हैं। इसी तरह अ, अच्छी बुरी चीज़ होती है, खराब चीज़ होती है, दुकानदार जानते होते हैं कि इसके अंदर मसला है, लेकिन वो तारीफ़ें इतनी उसकी करते हैं कि आप समझ जाते हैं कि वाक़ई ये चीज़ ठीक होगी। तो इस तरह तरह-तरह की कोई 1-2 तरीके नहीं हैं जिनको ज़िक्र किया जाए, हज़ारों तरीके हैं फ्रॉड के शॉपिंग के दौरान ख़ास तौर पे। तो ये हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम का जो बुराई थी, यही थी कि वो माप-तोल में कमी करते थे। तो अल्लाह ताला ने उनके ऊपर फिर अज़ाब भेज दिया, शिर्क और इसके साथ ये। और अब आप देखिए कि कुरान पाक में जितने भी पिछली कौमों के तज़किरे हम पढ़ रहे हैं, इनमें से कोई भी बुराई ऐसी नहीं जो हमारे अंदर ना पाई जाती हो, हमारी इस आखिरी उम्मत के अंदर ना पाई जाती हो। तो अल्लाह ताला हमें मुआफ़ फरमाए, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएँ हैं, उन पर करोड़ों अरबों खरबों रहमतें हों, जिनकी वजह से आज हम साँस ले रहे हैं, आज हम ज़िंदा हैं, वरना हमारे अमाल ऐसे नहीं हैं कि हम ज़मीन के ऊपर रहने के काबिल होते। कोई एक बुराई पिछली कौमों में इनमें से एक-एक बुराई होती थी और उनको मार दिया जाता रहा, हलाक कर दिया जाता रहा। तो ये आयत सिर्फ़ पढ़नी नहीं है हमने, इनको इसलिए हम पढ़ रहे हैं कि हमारे अंदर जो खराबियाँ हैं, जो कुरान हमें जो आईना दिखा रहा है, उसके अंदर देख के जैसे हम आईना देखते हैं, मिरर में देखते हैं कि हमें कहाँ पे क्या चीज़ ज़्यादा लगानी है, कहाँ पे कितना मेकअप लगाना है, तो वो उसके मुताबिक हम अपना चेहरा जो है फिट कर लेते हैं। इसी तरह
قرآن ایک آئینہ ہے اور یہ ہمیں ہماری برائیاں دکھاتا ہے کہ یہاں سے تم ٹھیک کرنے والے ہو، یہاں سے تم خود کو ٹھیک کر لو۔ تو جب ہم آئینہ دیکھ کے بھی خود کو ٹھیک نہیں کریں گے تو ہم بے وقوف ہیں۔ تو اب ہم آئینہ دیکھ رہے ہیں اور قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ کس برائی کی وجہ سے کون سی سزا مل سکتی ہے۔ تو ہمیں انشاءاللہ خود کو اس آئینے میں دیکھ کے بہتر بنانا ہے، ٹھیک کرنا ہے، اور اپنے آس پاس رہنے والوں کو، خاص طور پہ اپنے گھر میں، اپنے دوستوں میں اس چیز کو ضرور ذکر کرنا ہے کہ یہ چیز ہم نے آج پڑھی ہے اور اس طرح کرنا چاہیے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، اچھے طریقے سے قرآن کا پیغام آگے بھی پہنچانا ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میری قوم، تم ماپ اور تول میں کمی مت کیا کرو۔ انی اراکم بخیر، میں تمہیں مالدار دیکھتا ہوں، تم مالدار ہو، اچھے بھلے، پھر اس کے باوجود جو ہے تم اس طرح ماپ تول میں کمی کر کے فراڈ کرتے ہو لوگوں کے ساتھ۔ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، اور مجھے ڈر ہے کہ تمہارے اس گناہ کی وجہ سے تمہیں کسی دن گھیرنے والا عذاب آ پکڑے گا، یعنی چاروں طرف سے تمہیں عذاب گھیر لے گا۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور اے میری قوم، ماپ اور تول میں انصاف سے کام لو، برابر برابر تولو، برابر برابر ماپو، کمی بیشی مت کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم مت دو، اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ آپ سوچئے کہ ہمیں جب ہمارے ساتھ فراڈ ہوتا ہے تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہی فراڈ جب ہم دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں تو اس وقت ہمیں سامنے والے کی تکلیف کا ہم نہیں سوچتے۔ اگر ہم جس کے ساتھ فراڈ کر رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں سوچ لیں کہ اس کو کتنی تکلیف ہوگی تو پھر ہم کبھی بھی ایسا نہ کریں۔ تو یہی فساد ہے زمین میں کہ ایک دوسرے کو تکلیف میں مبتلا کرنا۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، انہوں نے فرمایا اگر تم مومن ہو تو تمہیں اللہ کی برکتیں ہی کافی ہیں، یعنی حلال جو ہے اگرچہ کم ہوگا لیکن اس کے اندر برکت ہوگی، اور آپ ضرور زندگی میں اس برکت کو تلاش کرنے کی کوشش کیجیے گا، کیونکہ جب انسان کو برکت کا ذائقہ انسان چکھ لیتا ہے نا تو پھر زیادتی کی طرف نہیں دوڑتا۔